प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 12 के 3D में डायरेक्शन रेशियो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था। होप कि आप बहुत इंजॉय किए होंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्शन रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियो पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का जो आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पिछले क्लास में जो डायरेक्शन हम लोग कोसाइंस पढ़े थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स या दिक् अनुपात क्या होता है। तो आइए पहले एक बार डायरेक्शन कोसाइंस को रिवीजन कीजिए। आप डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है देखिएगा तो डायरेक्शन कोसाइंस जिसको कि हम लोग बोलते हैं दिक् कोज्या, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं डीसी। इस प्रकार से पढ़े थे हम लोग। ये x, ये y, ये z एक्सिस है, ये मूल बिंदु O। यदि यहां पर कोई एक पॉइंट है P, x, y, z, OP वेक्टर R है, इस प्रकार से कि x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनता है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा का कोण बनता है। तो LMN इसका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है, जो इस प्रकार से होता है। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा। समझिए इतना आपका होता है। और एक चीज हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बेटा, और पढ़े थे हम लोग L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। समझ गए बेटा, इतना हम लोग बाबू पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब आइए अब डिफाइन करते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेट LMN be the direction cosines of a vector R and ABC be the 3 numbers such that L by A equal to M by B equal to N by C, then we say that direction ratios of vector R are proportional to ABC। हिंदी लिखते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। पहले बेटा हिंदी लिखते हैं। माना कि LMN एक सदिश R का डिसिज है तथा ABC 3 ऐसी संख्याएं हैं कि L बाय A बराबर M बाय B बराबर N बाय C, तो तब हम कहते हैं कि वेक्टर R का
दिग अनुपात ए बी सी के समानुपाती है। समझ गए? समानुपाती। क्या बोले बाबू? हम बोले कि कोई एक वेक्टर आपका आर है, समझे? कोई वेक्टर आपका एक आर है जिसका की डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, और तीन संख्या ए बी सी इस प्रकार से है, तीन संख्या ए बी सी इस प्रकार से है कि एल बाय ए बराबर एम बाय बी बराबर एन बाय सी हो जाता है। एल बाय ए बराबर एम बाय बी बराबर एन बाय सी हो जाता है। तब हम कहते हैं कि ए बी सी, तब हम कहते हैं कि ए बी सी वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो है या उसके समानुपाती है। यानी कि वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है या ए बी सी के समानुपाती होता है। समझ गए बच्चा? समझ गए बाबू? एल एम एन यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो किसी वेक्टर आर का, ए बी सी तीन संख्या इस प्रकार से है, तीन नंबर इस प्रकार से है कि एल बाय ए बराबर एम बाय बी बराबर एन बाय सी, तो ए बी सी वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो होगा या वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा या ए बी सी के समानुपाती होगा। समझ गए? यही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। समझ गए बेटा? यही क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रहे कि डायरेक्शन रेशियो आपका यूनिक नहीं होता है, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर का यूनिक होता है। ठीक है बाबू? इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े कि L बाय ए बराबर M बाय बी बराबर N बाय सी, यही ना पढ़े? और क्या पढ़े हम लोग? डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या पढ़े हम लोग? डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़े कि ए बी सी के समानुपाती होता है। क्या पढ़े बेटा? ए बी सी के समानुपाती होता है। जैसे एक चीज आप देखिएगा बाबू, 1:2:3, क्या ये आपका 2:4:6 के बराबर है क्या? कैसे बराबर है? कैसे बेटा? इसमें 2 से गुना करने से ये वाला मिल जाता है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1:2:3 ये भाई साहब जो है 4:8:12, ये दोनों ही बराबर है। दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि इसका जो अनुपात है ना, जैसे कॉमन संख्या ले लीजिएगा ना, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 2 3 ही मिलेगा। यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1 2 3। तो ये सब चीज आपका क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। तो ऐसा नहीं कि यह 1 2 3 सिर्फ 2 4 6 या 4 8 12 के ही बराबर होगा। ऐसा तो अनगिनत संख्याएं हो सकती है, नहीं हो सकती है? यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, हम -3 से गुना कर देंगे, हम 1/2 से गुना कर देंगे, हम 7/5 से गुना कर देंगे, और हर एक केस में ये क्या होगा? आपका बराबर होगा। हर एक केस में बेटा क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि एक रिजल्ट यहाँ से मिलता है आपको, एक रिजल्ट यह मिलता है। बेटा इधर देखे उधर देखता है, कहता है कि नहीं समझ में आता है, फिजिक्स ज्यादा समझ में आता है। अरे हमको ना देखो, एक चीज समझ में ये आया यहाँ से कि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय हो जाता है, यूनिक का मतलब अद्वितीय, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का मान दूसरा नहीं हो सकता है, जबकि डायरेक्शन रेशियो का मान 1 से ज्यादा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा नोट में, क्या लिखिएगा? डिसीज आर यूनिक। क्या लिखिएगा बेटा? डिसीज का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस। ये यूनिक होता है। और
dr, बेटा dr का मतलब क्या लिखिएगा? डायरेक्शन रेशियो। dr का मतलब क्या बेटा? डायरेक्शन रेशियो। ये यूनिक नहीं होता है, आर नोट यूनिक। ये भाई साहब जो यूनिक नहीं होता है, ये भाई साहब बेटा यूनिक नहीं होता। क्लियर है? आपको यहीं पर समझ लेना है, आपको घर में जाकर याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बाबू, अभी आप क्या पढ़े? अभी आप पढ़े कि मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि यह आपका जो है ना, ये मान लीजिए एक वेक्टर है आर। क्या है बेटा? वेक्टर आर है। क्या बेटा? वेक्टर आर। क्या है बेटा? वेक्टर आर है। ठीक, आप इसका बेसिस के बारे में बोल रहे हैं कि एल एम एन। बेटा बेसिस के बारे में क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन। आप क्या बोले? एल एम एन। क्या बोले बेटा? एल एम एन। और इसी का बाबू dr आप बोल रहे हैं कि ए बी सी, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कितना है? ए बी सी। हालांकि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, यह कहना उचित नहीं होता है। आप यहाँ पे बोलिएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, यह उचित है कहना, लेकिन कहिएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन यदि बोलिएगा तो एल एम एन है, ये कहना उचित होगा। लेकिन कहिएगा कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो बहुत बढ़िया तरीका से आप नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के समानुपाती। ए बी सी के क्या है? समानुपाती। हालांकि यदि आप बोल दिए कि ए बी सी है तब भी चलेगा, तब भी क्या होगा? चलेगा। लेकिन जो प्रॉपर वे है बोलने का, वह बोलिएगा कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के समानुपाती। ठीक, अब हम लोगों को इसमें से एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रिलेशन। क्या निकालेंगे बाबू? रिलेशन। रिलेशन देखिए, अभी आप पढ़े ना कि L बाय ए बराबर M बाय बी बराबर N बाय सी। बेटा पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो बाबू, पढ़े कि नहीं पढ़े? इतना पढ़े ना। आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए से, आप इसको क्या मान लिए? लेम्डा। क्या मान लिए बेटा? लेम्डा। क्या माने बाबू? लेम्डा मान। चलिए, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको परेशानी नहीं है, ए बेटा ए बराबर लेम्डा ए लिख सकते हैं क्या? ए बराबर क्या लिख सकते हैं? लेम्डा। ए बाबू एम बराबर क्या लिख सकते हैं? लेम्डा बी। एन बराबर क्या लिख सकते हैं? लेम्डा। हाँ या नहीं? सही सही बोलिए। एल बराबर क्या लिखिएगा? लेम्डा ए। एम बराबर क्या लिखिएगा? लेम्डा बी। एन बराबर क्या लिखिएगा? लेम्डा सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप याद कीजिए, कल आपको प्रभाकर सर क्या पढ़ाए थे? सबसे लास्ट थ्योरी बोलिएगा। कोई याद है किसी को? बोलो, नो सही बोला, बोलो बोलो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। क्या जानते हैं बेटा? एल स्क्वायर, बोलो मेरे साथ तब नहीं याद होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? 1। हाँ या नहीं? ए बेटा 1 होता है। जरा ये रखो तो, एल के जगह पे लेम्डा ए, एम के जगह पे लेम्डा बी और एन के जगह पे लेम्डा सी के स्क्वायर बराबर कितना हो गया नोनो? बोलो बेटा कितना हो गया? 1। कितना हो गया बाबू? 1। यहां से लेम्डा स्क्वायर आप बाजू में ले लीजिए। लेम्डा स्क्वायर बाजू में लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। जोर से बोलिए, बचेगा कि नहीं जी? ये बेटा लेम्डा स्क्वायर कॉमन लिए ना? बोलो क्या कॉमन लिए? क्या कॉमन लिए बेटा? लेम्डा स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? ए स्क्वायर। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा सी स्क्वायर। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो सिर्फ लिखने में मत रहिएगा। हम वीडियो छोड़ते हैं ना, आप नोट्स वहां भी उतार सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का नहीं। अब देखो, अब यहां से लेम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? 1 बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, बोलो मेरे साथ, 1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे। ए बेटा कोई बता सकता है लेमडा का मान क्या होगा? 1/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक चीज और लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? प्लस माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? प्लस माइनस। अब चलो तो L बराबर M बराबर N बराबर, L बराबर M बराबर N बराबर। ए बेटा L बराबर बोलो कितना है? लेमडा है, लेमडा भी, लेमडा लिख दिए, बोलो। ए बेटा लेमडा का मान बोलो तो प्लस माइनस है, यानी कि प्लस माइनस a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें किससे गुना हो जाएगा? a से। बेटा दूसरे में किससे गुना होगा? b से। दूसरे में b से, तीसरे में c से। ठीक है, ये बाबू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस b/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो बाबू होगा कि नहीं? बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा? यदि होगा नू तो ये बेटा प्लस माइनस c/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना लिख दिए। बोलो मास्टर साहब क्या मिला आपको? इसमें क्या मिला? हमको एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया बेटा? एक रिलेशन। क्या मिल गया बेटा? एक रिलेशन। हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया, समझ गए? हम लोगों को बाबू क्या मिल गया? एक रिलेशन। क्या रिलेशन मिला? रिलेशन यहाँ पर देखिएगा। ए बेटा क्या रिलेशन मिला? देखो बेटा कि डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या था? डायरेक्शन रेशियोज बाबू, डायरेक्शन रेशियोज बेटा क्या था बोलिए तो? डायरेक्शन रेशियोज था आपका ए बी सी। क्या था बेटा? ए बी सी। क्या था बाबू? ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या था बेटा? ए बी सी। आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल गया? डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिला बेटा? देखो तो प्लस माइनस a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कोमा देकर प्लस माइनस ए नहीं बेटा बी ना है ये बेटा कितना है? c/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यानी कि ए बेटा सुन लो, यानी कि यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यदि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकाल सकते हैं। याद रहे यदि यहाँ पर सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, यदि प्लस लेना है तो सबका प्लस लेना पड़ेगा और माइनस लेना है तो सबका माइनस लेना पड़ेगा। या तो सबका प्लस ले लीजिए या सबका माइनस, यानी कि वेयर साइन should be taken either all positive or all negative। जहां चिन्ह या तो सभी को धनात्मक या सभी को ऋणात्मक लेना है। या तो सभी चिन्ह हम लोग बेटा धनात्मक लेंगे या सभी चिन्ह क्या करेंगे बेटा? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यदि इस चीज को समझ गया तो हम वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे देखो जी, एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल ए बेटा ध्यान से देखो, एक वेक्टर है, ये वेक्टर आपका क्या है बेटा?
आर। क्या है बाबू? आर। नाम यहाँ पे दे दो ओ और यहाँ पे नाम दे दो पी। ठीक, इसका जो है इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 3 - 4 12। क्या दिया बेटा? क्या दिया बेटा बोलो तो? 3 - 4 और 12। ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। इसको जानते हैं, सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका है कि वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 12 के समानुपाती। क्या बोलिएगा? समानुपाती। लेकिन आप 12 लेवल में नहीं हो बोलिएगा समानुपाती तो चलेगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 12, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर 1। आपको क्या निकालना है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है बाबू? डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन? अभी आप तुरंत पढ़े ना, देखिए डायरेक्शन कोसाइन आर क्या होगा दोनों? देखो 3/√3 स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, पढ़े ना ये? या फिर -4/√3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या 12/√3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? 12 स्क्वायर। देखो हम या तो यहाँ पर देखो बेटा, सबका चेन हम प्लस लिए। ए बेटा ध्यान से देखो, हम सबका चेन या तो प्लस लेंगे या फिर माइनस। ये ऊपर वाला चिन्ह मत देख लेना, ऊपर वाला चिन्ह तो हम इसका नहीं लिए हैं, हम तो प्लस माइनस चिन्ह बटे के सामने ना देखेंगे। तो हम सबका चिन्ह क्या ले लिया बेटा? प्लस। आपकी मन है कि नहीं हम प्लस नहीं लेंगे, तो सबका चिन्ह क्या ले लोगे? माइनस। क्या ले लोगे बेटा? माइनस। या तो सब प्लस लेना है या फिर सब माइनस लेना है, यानी कि दैट इज दिस इज आर। ए बेटा ध्यान से देखो, 3/12 बराबर 44 और 16 169 हुआ। कितना बचेगा? 13 -4/13 और 12/13। ये आपका क्या निकल गया? तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया दोनों? डायरेक्शन कोसाइन। जोर से बोलो बेटा, क्या निकल गया? डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? यानी कि डायरेक्शन रेशियो यदि आपका दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो कि ये एगो दिया हुआ है। देखो बेटा, ये वेक्टर आर है, ये ओ, ये पी, और इसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइन से दिया हुआ है 3/13 -4/13 और 12/13। समझे? क्या दिया हुआ है दोनों? इसका डायरेक्शन कोसाइन से ही दिया हुआ है। बोलो 3/13 -4/13 और 12/13। बोलता है क्या कि आप इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा? क्या बोल रहा है दोनों? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोल रहा है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। बोलो क्या होगा? 3 - 4 इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि नीचे वाला समान है कि नहीं। सबका समान है ना? यदि नीचे वाला सबका समान है, ऊपर का हो जाएगा। ऊपर का क्या हो जाएगा? क्या होगा ननू? यानी कि 3 - 4 12। 3 - 4 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या होगा बेटा? डायरेक्शन रेशियो। क्या 3 - 4 बार ही होगा, दूसरा नहीं होगा? एकदम होगा। ऐसे भी लिख सकते, इसको 2 से गुना कर दो। बोलो 6 - 8 कितना? 24। इसको तुम किससे गुना करेगा? 3 से भाग दे दो। 1 - 4/3 और कितना? 4। ये सब इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। समझ गए? सब इसका क्या हो सकता है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोलो। अरे 4 3 से भाग दे दिया हम। क्या किया? 3 से
भाग दे दिए। देखो ये 3 - 4 12 है ना, बोलो मथुरापुर है ठीक। इसको तुम 2 से गुना कर, किसे गुना किया 2 से, 3 दूना 4 दूनी 12 दूनी वो हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्शन नहीं बेटा ये नहीं बोले हम, तो कैसे होगा? अब यही तुम ध्यान से नहीं सुना, तुम जो इससे गप कर रहा था। बोले कि डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है और इससे पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो, तो सबसे पहले चेक करो कि निचल का समान है कि नहीं है। बोलो निचल का समान है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा डायरेक्शन, क्या होगा दोनों डायरेक्शन रेशियो। लेकिन हम आपको थोड़ा देर पहले एक थ्योरी बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो यूनिक तो नहीं होता है, डायरेक्शन रेशियो आपके यूनिक नहीं होता है। बेटा किसी एक संख्या से सब में गुना कर दो, किसी एक संख्या से सब में भाग दे दो, सब डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। जैसे यहाँ से तो 3 - 4 12 निकाले ना, बोलो हम 2 से गुना कर दिए, 6 - 8 24, हम 3 से भाग दे दिए, 1 - 4/3 और कितना बेटा 4। और ऐसा एक नहीं, हम लोग 20 50 100 2 लाख 10 लाख निकाल सकते हैं, समझ गए। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। निचला समान ना रहेगा, करना पड़ेगा ना। ए बेटा देखो हम लोग अब एक थ्योरी पढ़ते हैं बाबू, देखो थ्योरी क्या, ध्यान से देखो सब, पढ़ो मेरे साथ। तो बोलो इफ R इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, यानी कि एक वेक्टर दे ले, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस R, यानी कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को दिखाना है A बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², B बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², C बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², या A बाय R का मैग्नीट्यूड, B बाय R का मैग्नीट्यूड, C बाय R का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ वेक्टर R का डायरेक्शन रेशियोज दिखाना है कि ABC होगा। क्या होगा बेटा ABC, क्या होगा बेटा ABC। जब इसको एक बार प्रूव कर लेंगे ना, और आपका कंसेप्ट हम ज्यादा क्लियर कर देंगे, ठीक है, आपका कंसेप्ट हम और ज्यादा क्लियर कर देंगे। देखिए क्या कहता है बेटा, प्रूफ कहता है क्या, इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा फोटो बनाएंगे, ये आपका x, ये y और ये दोनों आपका z, ये आपका कटान बिंदु है ना O, कटान बिंदु है बेटा O, ए याद देखो कटान बिंदु है बेटा O, ठीक है। देखो दोनों एगो वेक्टर है R, एक वेक्टर क्या है दोनों R, क्या बेटा R। ये मान लो ना, ये मान लो सपोज ये P बिंदु है, ये वेक्टर कितना है, जोर से बोलो कितना है दोनों, और चिल्ला के बोलो कितना बेटा R, ठीक। ये वाला कोण मान लो अल्फा बाबू, ये वाला कोण मान लो बेटा बीटा, और ये वाला कोण बेटा गामा, क्या है बेटा गामा, क्या है दोनों गामा, ठीक। चलो एक बात बताओ बेटा कि इसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा दोनों, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, होगा कि नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस। बेटा x एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, y एक्सिस के एलोंग z एक्सिस के एलोंग k कैप, क्या होगा बेटा k कैप, ये हो गया k कैप। चलो वेरी गुड। तो एक बात बताओ दोनों, अब भाषा उषा नहीं लिखेंगे हम, हमको भाषा नहीं लिखना है। l बराबर कितना हो जाएगा दोनों cos अल्फा, m बराबर कितना बेटा cos बीटा, और n बराबर कितना दोनों cos का, है या नहीं बेटा। चलो और ठीक है, अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इतना तो हम लोग लिख लिए ना, इतना तो हम लोग लिख लिया ना, बोलो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ दोनों कि यदि a डॉट b बराबर क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, है या नहीं। यहाँ से cos थीटा निकालो तो a डॉट b बट्टे में a का मैग्नीट्यूड और बट्टे में b का मैग्नीट्यूड, दिख रहा है कैमरा में, ये होता है कि नहीं बेटा, जोर से बोलो होता है कि नहीं, चिल्ला के बोलो होता है कि नहीं, होता है ना, होता है ना। अब देखो बेटा a और b यहाँ पर, अब देखो cos थीटा बराबर क्या हो गया,
बोलो ए डॉट बी बटे दोनों का मैग्नीट्यूड का गुना। बोलो ए डॉट बी दोनों का मैग्नीट्यूड का गुना। क्लियर है? देखो दोनों इधर देखो तो ए को वेक्टर तुम्हारा आर है, एक वेक्टर बेटा कितना है आर, आर पे एरो देना, एक वेक्टर कितना है बेटा आर, और एन एगो वेक्टर क्या है आई। हम जब cos अल्फा लेंगे तो किसके साथ कौन बन रहा है x के साथ ना, किसके साथ x एक्सिस के साथ ना, किसके साथ बेटा x एक्सिस के साथ, और दूसरा कौन r, किसका दूसरे किसके साथ बन रहा है वेक्टर r के साथ, किसके साथ बन रहा है बेटा वेक्टर r के साथ। तो देखो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, दोनों जोर से बोलो होगा कि नहीं जी बेटा, इसमें बोलो तो m में r डॉट ये बीटा किसके साथ कौन बना है, बोलो किसके साथ y के साथ, किसके साथ y एक्सिस, किसके साथ दोनों y एक्सिस, किसके साथ बेटा y एक्सिस के साथ। ठीक, अब बटे में क्या हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड इंटू नहीं देना, और बेटा इसमें बोलो तो r डॉट k और r का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड और बेटा k का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो आओ यहाँ देखो दोनों, r बोलो तो क्या है, r दिया हुआ है ना, r बोलो तो क्या दिया हुआ है, जिला को बोलो तो ai प्लस bj प्लस ck डॉट i बटे r का मैग्नीट्यूड। बाबू रे i का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 1, i का मैग्नीट्यूड बेटा कितना 1, कितना बेटा 1। चलो इधर आ जाओ, बोलो ai प्लस bj प्लस ck, बेटा रे j ना नीचे r का मैग्नीट्यूड, बाबू एक बात बताओ बेटा j का मैग्नीट्यूड कितना, j का मैग्नीट्यूड 1, इसमें आ जाओ, ये हो गया ai प्लस bj प्लस ck डॉट k बटे r का मैग्नीट्यूड और कितना बाबू 1, कितना बेटा 1। होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब आप बोलिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ याद है ना, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे के साथ, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक और दूसरे के साथ 0, यानी कि आई है तो बेटा सिर्फ आइए वाला लेंगे ना, और सबको क्या कर देगा 0। बेटा जे है तो किसके साथ लेंगे, बाद बाकी क्या हो जाएगा 0, के है तो किसके साथ, बाद बाकी क्या हो जाएगा 0। ए बोलवा तो है ठीक, तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ ए बचेगा बट्टे में आर का मैग्नीट्यूड, बाबू क्या बचेगा बेटा बी, और किसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड। ए बेटा ये कितना बेटा सी, बट्टे में कितना दोनों आर का मैग्नीट्यूड। ओ या नहीं, यस सर, जोर से बोलो सर। ओ या नहीं जी, यस सर, यस ठीक। एक तो निकल गया, ये नीचे वाला तो आगे देखो तो Yes. एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होता है, और हमको नीचे वाला तो मिल गया, लेकिन हमको दूसरा मिला पहले ही नहीं मिला, वो कैसे होगा वो बता सकता है। क्या सर, यदि बेटा देखो हमको नीचे वाला मिल गया लेकिन ऊपर वाला नहीं मिला, दोनों तो एक ही चीज में है, बोलो कैसे। यदि वेक्टर आर ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है, इसका मैग्नीट्यूड तो रूट में होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट में, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बाय क्या होगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई परेशानी नहीं, बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा नुनू बोलो नहीं परेशानी है, नो प्रॉब्लम। यानी कि ए बेटा अब देखो निचल का सब का समान है कि नहीं, मेरे साथ एक मंत्र बोलो, बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, एल एम एन, एल एम एन का तीनों के बटे का
समान है, तीनों के बटे का समान। बोले थे ना डायरेक्शन कोसाइंस का निचल का समान, ऊपर का क्या होगा रेशियो। अभी बोले थे ना इसके पहले क्या बोले थे कि डायरेक्शन कोसाइंस का निचल का समान, ऊपर का क्या बेटा बोले थे कि नहीं, बोले थे कि नहीं। यानी किसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया ए बी सी, या ये कहो कि ए बी सी के समानुपाती है। क्या कहोगे बेटा ए बी सी के समानुपाती है। क्या कहोगे बेटा ए बी सी के समानुपाती लिखिएगा। एंड सो direction ratios of vector r are proportional to a b c, यानी कि और सदिश r का दिक अनुपात ए बी सी के समानुपाती है, इसके समानुपाती। इसको लिखो। और एक चीज जो है ना, अब इसका सारांश हम बताते हैं, इसको लिखो फटाफट। देखो सारांश, देखो बेटा अब जो हम लोग पढ़े ना इसका सारांश आपको बताते हैं, समरी बताते हैं। देखिए देखो दोनों, आपका जो है बेटा वेक्टर r बराबर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी, यह आपका एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू वेक्टर। क्या दिया हुआ बेटा वेक्टर। रे यहाँ देखने क्या दिया हुआ नूनू वेक्टर। यह आपका एक सदिश है, ठीक है बेटा। याद रहे ये जो आई जे के बाजू वाला होता है ना, उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी कि इसका बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बाबू ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा ए बी सी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी। और जब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ या नहीं बोलो हाँ या नहीं। इतना है, ठीक। हम सारांश बताते हैं, जिंदगी में आप मत भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा खर्च बन जाएगा। अब देखो नो, ये जो वेक्टर आर है ना, ए बेटा वेक्टर आर है ना, तुम इसी को क्या कहते याद करो तो, ये जो है इसका r का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब लोग बुझ गया ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को लिख सकते हैं ए बटे r का मैग्नीट्यूड, b बटे r का मैग्नीट्यूड, c बटे r का मैग्नीट्यूड, इतना लिख सकते हैं। अब बेटा एक बात देखो, ये जो है ना वेक्टर r को तुम इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, r को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करो भाग दे दो। ए बेटा भाग दो ना, तो यहाँ पर भी भाग लगेगा ना। ध्यान से देखो बेटा, बाबू सुना ध्यान से देखो बेटा, बोलो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बेटा दोनों तरफ क्या किए बोलो मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए। बोलो बेटा ऐसे मत देखो बेटा, दोनों तरफ r के मैग्नीट्यूड से क्या किया बेटा भाग दे, क्या किया नन्नू भाग दिए, क्या किया बेटा भाग दे, ठीक। अब देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं बोलो L, इसको क्या बोलते हैं M, इसको क्या बोलते हैं N, Na को L, इसको M, इसको N। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि परेशानी नहीं है ए नुनू, अब देखो बेटा कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दो क्या मिलेगा यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा बेटा जोर से बोलो क्या मिलेगा बाबू रे। यहाँ पर a बाय r का मैग्नीट्यूड i, ठीक है, b बाय r का मैग्नीट्यूड j और c बाय r का मैग्नीट्यूड k। है या नहीं। देखो बेटा तुम लोग बाद में लिखेंगे, पहले देखो क्या किए
ई वेक्टर आर को मैग्नीट्यूड को अंदर घुसा दिए, क्या मिला? बोलो ए बटे आर का मैग्नीट्यूड, बी बटे आर का मैग्नीट्यूड, सी बटे आर का मैग्नीट्यूड। बाबू रे अब एक चीज देखिए बेटा, ए बाय आर का मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एम, इसको एम, यानी कि ये हो गया एल आई प्लस एम जे प्लस सी प्लस कितना बेटा? सी। सर वहाँ पे n क्या होगा? एल एम एन ना हो जाएगा, प्लस कितना बेटा? एन। नहीं, आर वेक्टर जो है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, जहां पर एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से देना, एक बार एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका कोई एगो वेक्टर दिया हुआ है, क्या बोले? यदि आपका कोई एक वेक्टर दिया हुआ है और कहता है कि आई जे के बाजू वाला आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या कहता है? आई जे के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइंस है, तो एन वाला यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यूनिट। क्या होगा बेटा? यूनिट। एकदम समझ गए? यदि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस है, यदि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इधर वाला कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा बेटा? यूनिट वेक्टर। ठीक, कौन सा? एक बजरंग उसको पका तो दौड़ दिया, कौन सा हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्या होगा बेटा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, या फिर इस तरह से बोलता है, या फिर इस तरह से बोलता है कि आपका कोई एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? यूनिट वेक्टर। क्या दिया हुआ है ननू? यूनिट वेक्टर, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, वेक्टर आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, कहता है कि ये आपका यूनिट वेक्टर, ये क्या है बेटा? आपका यूनिट वेक्टर। क्या है ननू? यूनिट वेक्टर। ए बेटा, वेक्टर आर के बारे में क्या कहते हैं? ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर ननू? यूनिट वेक्टर। याद रहे ऐसे केस में आई जे के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है, क्योंकि यदि यूनिट वेक्टर रहेगा ना तो आई जे के बाजू वाले को डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं। यहाँ पर तब ऐसे केस में डिसिस कितना हो जाएगा बेटा? ए बी सी क्या हो जाएगा? डिसी। यानी कि याद रखिएगा, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है और कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे और तब हम लोगों को मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, लिख लिए क्या सब? अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, सुनिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि वेक्टर आर बराबर आपका आई प्लस 2j प्लस 3k। आर बराबर कितना है? आई प्लस 2j प्लस 3k। बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज बराबर व्हाट और डायरेक्शन कोसाइंस बराबर व्हाट। क्या क्या मांग रहा है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। क्या क्या मांग रहा है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो बेटा ये बगल वाला को बोल दो। डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा दोनों? ए बी सी, यानी कि 1 2 3, ये डायरेक्शन रेशियो खर्च से निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करो बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। आर का क्या निकालेगा? मैग्नीट्यूड। देखो आर का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 तिहाई 9 4 13 1 14, नहीं रूट 14 हो गया। अब क्या करो कि आर कैप बराबर क्या होता है बोलो तो? वेक्टर आर बटे आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको किससे भाग देंगे? और यहाँ पर कितना हो गया? आई प्लस 2j प्लस कितना नो 3, हाँ या नहीं? यानी कि आर कैप बराबर हो गया 1/√14 आई प्लस 2/√14 जे प्लस 3/√14 के। और अब जो है कि डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गया बेटा?
तो 1/√14, ये अभी यूनिट वेक्टर हो गया ना। ये कौन सा वेक्टर हो गया? पहले हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, यह आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो आंख तो देख के लग रहा है कि आप लोग का जो है एकदम इच्छा नहीं है पढ़ने की। देखो बेटा, अब ऐसा है कि आपको जो है ना 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, एक पॉइंट है P, बल्कि ऊपर लिखिए, एक पॉइंट है P, x1 y1 z। ए बोलो, P क्या है जी? x1 y1 z। और ये है Q, बोलो x2 y2 z2, x2 y2 z2। समझ गए? ए बेटा, इसका हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोलो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है पी क्यू का इक्वेशन बता दो। पी क्यू एगो वेक्टर होगा ना जी, 2 पॉइंट से गुजर रहा तो एगो वेक्टर होगा ना। तो क्या होगा दोनों? पी क्यू वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। होगा कि नहीं? जोर बोलो। जब ई वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के के बाजू वाले को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? आई जे के के बाजू वाले को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आगे बुझने में ना 2 को बिंदु दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? माइनस कर दो। कैसे कर दो बेटा? माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। ए बाबू, अब इसका बोलो तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा बेटा? रे बोलो तो डायरेक्शन कोसाइंस। पहले से लिखा मैग्नीट्यूड निकाल। एकदम सही बात। बोलो मास्टर साहब, ये मास्टर साहब, यदि कोई वेक्टर दिया हो तो हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे और तब आई जे के बाजू वाले को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे वेक्टर पी क्यू है तो इसके मैग्नीट्यूड से भाग देगा तो क्या देगा जी? यहाँ पी क्यू का मैग्नीट्यूड ना हो जाएगा बेटा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड ना हो जाएगा बाबू। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों? y2 माइनस y1 और पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? z2 माइनस z1 और पी क्यू का मैग्नीट्यूड। यानी किस तरह से यदि 2 बिंदु से पास हो ना तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो तो दोनों, देखो 2 बिंदु निकाल के बताओ तो हमको। P1 2 3, इधर Q है 2 0 माइनस 3। ए चलो तो इसका तुम dr बताओ तो। तुम लोग बताओ dr कितना होगा? बोलो। 1 माइनस 2 0। देखो बेटा 2 से 1 जाएगा ना, 2 माइनस 1, 0 से 2 जाएगा ना बेटा, बेटा माइनस 3 से कितना जाएगा बेटा? माइनस 3। कहने का मतलब है बेटा dr बराबर कितना बेटा? 1 माइनस 2 माइनस 3। निकालेगा ना सब निकालेगा ना। अब क्या निकालना है? अब ऐसा करो मैग्नीट्यूड निकालो। देखो बाबू, अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो। सुनो नो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बेटा? इसका पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लो तो पी क्यू वेक्टर यही आएगा ना। 1 माइनस 2 माइनस 6 आई माइनस 2j माइनस 6 का। अब एक चीज नया सीखो मेरे से कि बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो पहले में आई, दूसरे में जे, तीसरे में के लगा देंगे तो
वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा बेटा? ई वेक्टर वाला कितना हो गया? देखो यहाँ पर एक था ना, एक गुना आई, बेटा दो था ना, माइनस दो गुनी आई, बेटा माइनस 6 था ना, माइनस 6 गुनी आई। एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, अब तुम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 6 के 36 4 36 और 50 रूट 41 कितना बेटा? 40 ना होता है सर। अरे कुछ हुआ था 41 होगा कि नहीं बोले बेटा? होगा कि नहीं होगा? उधर क्या होगा छोड़ो, हमको नहीं मालूम। अब यहाँ देखो तो अब बताओ तो इसका डायरेक्शन कोसाइन है बेटा? बेटा डायरेक्शन कोसाइन बोलो तो जी, बोलो क्या है? अरे डायरेक्शन रेशियो में इससे भाग दे दो। डायरेक्शन रेशियो में इससे क्या करेगा? क्या करेगा नूनू? बेटा 1/√41, ये 1/√41। बेटा फिर बोलो तो -2/√41। बोलो बेटा -6/√41। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या नहीं? क्लियर होगा कि नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं? चिल्ला के बोलो हाँ या नहीं? एकदम क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। यदि बेटा दिक्कत नहीं है तो एक आखिरी थ्योरी यहाँ पर देखो, है सुनो, एक मारो एक आखिरी थ्योरी देखो यहाँ पर। आखिरी करते वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। सुनो, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? जोर से बोलो क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। तो एक बात बताओ कि b बराबर लैम्डा ए लिख सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलो b बराबर क्या लिखेंगे? b बराबर कैसे लिखेंगे? जब पैरेलल है तो लिख सकते हैं ना। याद करो वेक्टर बताया है ना, वेक्टर में पढ़े हैं कि दो वेक्टर समांतर है तो या तो b बराबर लैम्डा ए लिखो या a बराबर लैम्डा ए। पढ़े हैं ना? बोलो पढ़े हैं ना? ये बेटा सुनो तो a बराबर है, बोलो a1i प्लस a2j प्लस a3 के। नूनू रे बोलो a बराबर क्या है? सब चिल्ला के बोलो a बराबर, बोलो a1i a2j a3 के। इसका मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज, बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a कितना हो जाएगा बेटा? बोलो तो a का डायरेक्शन रेशियो आई जे के बाजू वाला कहलाता है, आई जे का बाजू वाला, यानी कि a1 a2 a3। और बेटा b इसके पैरेलल है ना, b इसके पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b भी यही कहलाएगा। डायरेक्शन रेशियोज b भी क्या कहलाएगा नूनू? या तो कहो a1 a2 a3, या फिर बेटा इसको किससे गुना कर दो? लैम्डा से। किसको गुना कर दो? लैम्डा से गुना कर दो, यानी कि लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a2 लैम्डा a3। बस आज का फिनिश हो गया। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। क्लियर है? चलो आज का फिनिश हो गया। ठीक है बेटा? वहां से हम तो लैम्डा